आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कोई भी नियम, आदेश या फिर कोई भी ऐसी रिलेटेड चीज़ें जो आपके लिए आवश्यक होती हैं, ये नियम कानून, वो सभी आपको एग्ज़ाम नगरी पर बताए जाते हैं। तो बहुत ही चर्चित मुद्दा या कहें बीएड वर्सेस बीटीसी हुआ, जिसमें चाहे बीएड के भाई बहन हो चाहे बीटीसी के भाई बहन हो। 11 अगस्त 2023 को मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, 11 अगस्त 2023 को 8 महीने बाद इसका आर्डर जो है डिलीवर्ड होता है, जो रिजर्व होता है, और उसमें बीएड कैंडिडेट को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से अयोग्य ठहरा दिया जाता है। अब वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए योग्य नहीं है। 28 जून 2018 की एनसीटी गाइडलाइन के अनुसार बीएड प्राथमिक में वैलिड हुआ था। फिर उसके बाद बीएड जब वैलिड होने के बाद कई भर्तियां हुई, कई राज्यों में हुई, चाहे उत्तर प्रदेश ले लें, बिहार ले लें, पश्चिम बंगाल, हिमाचल, मध्य प्रदेश, कई राज्यों में भर्ती हुई और कई राज्यों में बीएड अभ्यर्थी अभी भी नौकरी कर रहे हैं। उसके बाद ये आर्डर आने के बाद बीएड अभ्यर्थियों पे काफ़ी निराशा होती है। अमूमन कोई अगर प्राथमिक में भर्ती के लिए बीएड किया हुआ, मतलब बीएड उन्होंने किया हुआ और उनको प्राथमिक भर्ती में चांस मिल जाता है और फिर उसको हटा दिया जाए तो निराशा होती है। लेकिन 28 जून 2018 का जो नोटिफिकेशन था उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। ये आप सभी जो भी भाई बहन हैं उनको सबको पता है कि वो जो नोटिफिकेशन था उसको रद्द कर दिया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे सभी राज्यों में, जैसे मैंने पहले वीडियो बताया कि धीरे धीरे सभी राज्यों में बीएड को बाहर करने के लिए याचिकाएं हाई कोर्ट में डाली जाती हैं, जिसमें बीएड को कई जगह जहाँ काउंसलिंग होती है वहाँ पे बाहर कर दिया जाता है। और बीएड के लिए एक आशा किरण मैंने पहले बताया था छत्तीसगढ़ पे, जिसमें बीएड को काउंसलिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शामिल करने का मौका दे दिया जाता है, लेकिन वो भी भर्ती हाई कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगी, क्योंकि हाई कोर्ट में पार्टी नहीं बने थे बीएड कैंडिडेट और हाई कोर्ट ने उनको हटा दिया था, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। ठीक है, जो भी भर्ती का निर्णय आएगा हाई कोर्ट का आएगा, लेकिन वहाँ पे अब हाई कोर्ट पे जो 11 अगस्त 2023 का जो ऑर्डर था उस पर विस्तृत चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम ऑर्डर है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप बात करें बिहार शिक्षक भर्ती, जिसके डीएलएड जो कैंडिडेट थे वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसका आर्डर कल देर रात जारी हो गया। और उस आर्डर में क्या हुआ आप देख सकते हैं, सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ और एक एक चीज़ बताऊँगा। ठीक है, तो आर्डर आप देख सकते हैं सामने आपके, मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, भगवान कृष्णा द यूनियन वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। तो भगवान जो है भगवान कृष्णा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये बिहार का है। ये पिटिशनर जो भगवान कृष्णा थे और द यूनियन ऑफ इंडिया रिस्पोंडेंट थे। ठीक है, तो आर्डर जारी कर दिया गया और इस आर्डर के बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ी सी। आपको मैं इसकी लाइन जो है बताऊंगा, आप देख सकते हैं ऊपर। द प्रेजेंट पिटीशन हैज़ बीन द instituted by the petitioner saying in violation of the notification dated 28/6/2018 issued by the National Council for Teacher, मतलब टीचर एजुकेशन, मतलब एनसीटीटी के द्वारा। तो ऑर्डर लंबा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका जो मेन जजमेंट का वो मैं आपको बता देता हूँ। द प्रेजेंट पिटीशन स्टैंड अलाउड इन द टर्म्स ऑफ प्रे A to the extent the same related of the notification issued by NCT 28/2018 constitution advertisement and the other subsequent step taken pursuant therefore thereof shall also stand invalidated the state of Bihar। ठीक है, invalidated
द स्टेट ऑफ बिहार इज नॉट प्रे बिफोर दिस कोड इन दिस द पिटीशन। अगर इसको हिंदी के शब्दों में अगर समझे तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस पे जो चर्चा हुई वो सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर था उस पर चर्चा हुई, और इसको जिन्होंने सीधा तो जो 11 अगस्त 2023 का जो आर्डर डिलीवर हुआ था जो सुधांशु सर थे, वो भी इसी पे जो बिहार शिक्षा भर्ती का जो आर्डर आया उसमें भी ये भी थे, सम्मिलित थे। तो इस आर्डर में जो बताया गया कि जो भी एनसीटी ने जो 28 जून 2018 का जो गजट पर जारी किया गया था, जो कि 11 अगस्त को रद्द कर दिया गया, लेकिन बिहार सरकार इस पर अगर देखें तो इस पर पार्टी नहीं थी ये, तो उन्होंने ये कहा लेकिन बिहार सरकार जो भी फैसला दे वो सुप्रीम कोर्ट के ये जो जजमेंट है, जो भी निर्णय ले, फैसला क्या, फैसला तो कोर्ट देगी, जो भी निर्णय ले ये सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को मद्देनजर रखते हुए देखकर ही निर्णय ले। मतलब एट इज आप समझे तो इसको फॉलो करने को, आर्डर को फॉलो करने को एक चीज़ कही गई है। और इस पे आप देख रहे हैं कि इसमें बीएड कैंडिडेट को कोई राहत नहीं है वहाँ से भी, और यहाँ पे एक अगर आप देखें तो यहाँ पे भी एक था कि किस डेट से क्या है, तो यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट से एक बात निकल के आई है। तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है, इसमें आप पढ़ सकते हैं कि कोर्ट ने उप अधिसूचना को रद्द करने के राजस्थान हाईकोर्ट फैसले को बरकरार रखा। हम इस उक्त निर्णय का अनुपालन लागू करते हैं। फिर देखिए, वर्तमान याचिका को प्रार्थना ए संदर्भ में स्वीकार किया जाता है। यह हद तक एनसीटी द्वारा 28/6/2018 को जारी अधिसूचना से संबंधित परिणामी विज्ञापन और उसके अनुसरण में उठाए गए अन्य कदम भी अमान्य माने जाएंगे। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कहा गया है कि जो 28 जून 2018 का जो उनका गजट पत्र था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को रद्द कर दिया गया था, अब जो भी 28 जून 2018 के गजट से जो भी कदम उठाए जाएंगे, उस अधिसूचना से संबंधित परिणामी विज्ञापन जो भी कदम उठाए जाएंगे वो सभी अमान्य होंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 28 जून 2018 के बाद से जो भर्तियां हैं, जो भर्तियां हुई हैं और जो इससे रिलेटेड, इससे लाभ लेकर जो विज्ञापन निकले हैं, क्योंकि भाई आप समझ रहे हैं कि जो भी भर्तियां होंगी बीएड कैंडिडेटों को इसी 28 जून 2018 के एनसीटी गजट पत्र से ही लाभ मिला था, लेकिन जब ये रद्द हो गया तो इससे निर्णित उसमें साफ साफ लिखा है, आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे सामने स्क्रीन पर मैं लगा दे रहा हूँ। फिर से मैं वो लाइन आपको बताता हूँ। इस पे लिखा हुआ है, परिणामी विज्ञापन और उसके अनुसरण में उठाए गए अन्य कदम भी अमान्य माने जाएंगे और जिसकी वैधता को और कदम भी अमान्य। इस याचिका में बिहार राज्य सरकार इस मामले में समझ एक पक्ष नहीं है। इस प्रकार हम बिहार राज्य के द्वारा जारी अधिसूचना के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। जैसे मैंने बताया कि बिहार राज्य इस पे नहीं था, लेकिन जिस वैधता को इस रिट याचिका को चुनौती दी गई है, लेकिन यह न्यायालय उम्मीद करता है कि बिहार राज्य 11 अगस्त 2023 को दिए गए इस फैसले को ध्यान में रखेगा। लेकिन आप यहाँ ये आप समझ सकते हैं कोटेशन सुप्रीम कोर्ट का एक तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्होंने कह दिया कि आप इस फैसले को 11 अगस्त 2023 को फैसलों को ध्यान में रखकर ही आप कोई निर्णय लेंगे, तो ये चीज़ कहा गया। तो देखिए, बिहार कैंडिडेट के जो बीएड अभ्यर्थी हैं, भाई बहन हैं, उनको भी अब बिहार शिक्षक भर्ती पे आप जानते ही हैं, बादल पहले से मंडरा रहे थे, अब वो देखिए तो इनडायरेक्टली बाहर कर दिए गए हैं। और अब जो बिहार सरकार, लेकिन अभी तक बिहार सरकार से कोई ऐसा नोटिस या सूचना जारी नहीं हुई है। कल आर्डर आया है, सरकार देखेगी। वैसे भी सरकार ने कह भी दिया था, जो बीएड भाई बहन वो जानते ही हैं, कि जो भी
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा, जो भी होगा वो सरकार मानेगी। और पहले इन्होंने कह दिया था कि डीएलएड को डीएलएड डिप्लोमा को बीएड जो बीएड डिप्लोमा है उसको डीएलएड डिप्लोमा कैसे बदलना है, तो ये पहले से भी वर्क कर रही है बिहार सरकार, कि उनको पता है, 11 अगस्त का ही जजमेंट पता है, इसीलिए अब ये और आ गया एकदम साफ साफ। और इसमें तो एक तरीके से जो जजेस हैं उन्होंने 28/6/2023 28/6/2018 28 जून 2018 के बाद 18 के जो गजट पर था, इससे रिलेटेड जो भी वो थे वो अमान्य माने जाएंगे। तो इन्होंने एक अगर आप देखें तो उस गजट पत्र से जो भी लाभ लिए गए हों या कुछ भी लिए गए हों वो लाभ अमान्य माने जाएंगे। तो आप इसका प्रभाव आप हर चाहे बिहार हो, राजस्थान में तो वही है, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, हिमाचल हो, काफ़ी जगह आप देखेंगे कि जो भी बीएड अभ्यर्थी हैं उन पे संकट के बादल तो छा ही गए हैं। लेकिन एक और नई सूचना है कि बीएड कैंडिडेट की तरफ से क्लियरिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट पर एसएलपी दायर कर दी गई है। आप देख सकते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, वहाँ पे आप देख लेंगे, ठीक है। तो आप जान रहे हैं कि जो क्लियरिफिकेशन एप्लीकेशन डाली गई है इस पर, तो ये देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आप फाइल देख सकते हैं, डायरी नंबर देख सकते हैं 36/321/2023। तो क्लियरिफिकेशन ऑब्लिक डायरेक्शन, तो अब इसकी सुनवाई जो है अब सुप्रीम कोर्ट में होगी। यहाँ पे जो बीएड कैंडिडेट हैं वो अपनी मांगे जो होंगी उन्होंने रखी होंगी, और क्लियरिफिकेशन डायरेक्शन के लिए, और बीटीसी के जो बीएसटीसी के कैंडिडेट वो भी क्लियरिफिकेशन या डायरेक्शन की फाइल करने जा रहे थे। लेकिन जो बिहार का एक ऑर्डर आया, बिहार के ऑर्डर में मैंने जैसे आपको बताया, उसके बाद चाहे बीएड के कैंडिडेट हो वो भी चाहते हैं कि जो डेट है कट ऑफ वो पता चल जाए कि कितने जो ऑर्डर है 11 अगस्त 2023 से लागू हो गए या फिर 2018 से, जिस दिन एनसीटी का गजट रद्द हुआ था वो 28 जून 2018 से। तो सभी जो एसएलपी ये दायर की गई है क्लियरिफिकेशन एंड डायरेक्शन की, अब इसकी जब सुनवाई होगी तो दोनों तरफ से चाहे बीटीसी की तरफ से हो या बीएड की तरफ से, दोनों तरफ से वकील होंगे। और बीएड भी चाहेगा कि कुछ राहत मिले, क्योंकि चाहे बीटीसी हो चाहे बीएड, सभी कैंडिडेट अपनी जोरदारी से लगे हुए हैं, और जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी छोटी या बड़ी हम आपको सूचित करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं वो चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करते हैं।